सभी को परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आज हम लोग बाइबल अध्ययन में हम लोग चलेंगे। भजन संहिता 137 अध्याय का हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता जूते खुदावंद यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें अपने स्वरूप अपने रूप में बनाने के लिए पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु। आज जो भी सुबह से अब तक बचा संभाल कर रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और खुदावंद यीशु, अपने इस पवित्र उपस्थिति में हम सबको लेकर आया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। बहुत से ऐसे भाई बहन पिता जो नहीं जुड़ पाए पिता, लेकिन खुदावंद यीशु आप उनको हृदय और मन दे डाले पिता परमेश्वर, ताकि आपकी उपस्थिति में आपके हुजूर पिता तो बैठने पाए खुदावंद यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी और भाई और बहन पिता जिस आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, उनके ऊपर उनके परिवार के ऊपर आप दया अनुग्रह आशीष करें खुदावंद यीशु। जितने भी भाई बहन पिता इस प्रार्थना को पिता सुने पिता, उन सबके जीवन पिता आप अनुग्रह और आशीष करें अपने वचनों के द्वारा पिता, उनसे बातें करें खुदावंद यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को उड़ाए पिता। और जो दुख में है, तकलीफ में है, बीमार है पिता, आप उन सबको छूकर पिता आप चंगाई और आशीष करें पिता। जितने भी भाई बहन पिता आज इस प्रार्थना सभा को, इस वचन को सुने पिता, आज की प्रार्थना को सुने पिता और विश्वास करके जितने भी लोग ग्रहण करें पिता, उस सभी लोग पिता चंगाई और आशीष को प्राप्त करने पाए, ताकि आपके नाम को महिमा हो और आपके नाम को बढ़ाइए पिता। हमारे उद्धारकर्ता जीवते खुदावंद यीशु, आज की सभा को पिता हम आपके नामी समर्थी हाथ में सौंपते हैं पिता। आपका वचन पवित्र है पिता, इस वचन को पिता हमें बताने के लिए पिता अगुवाई और आशीष करें खुदावंद यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा आपके नाम को पिता। खुदावंद यीशु प्रार्थना विनती सुना आशीष किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ सार विनती जय उद्धारकर्ता यीशु के मधुर से नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि भजन संहिता 137 अध्याय जो परमेश्वर का वचन हम सबके बीच में आया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो कि 9 पॉइंट है, 9 वचन है, 9 वचन में परमेश्वर हमसे यहाँ पर क्या बातें करने के लिए जा रहा है, और इसी चीज़ों को हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे यहाँ पर उससे बात रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बधुआई में इजराइल का विलाप, यानी कि आज हम लोग कभी जब हम लोग खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो हम ज़्यादा परमेश्वर को हम समय नहीं दे पाते हैं। जब हमें दुख और तकलीफ आता है तो हम ज़्यादा क्या करते हैं, परमेश्वर के समीप आना चाहते हैं। कि हम बहुत बार हम सबके अंदर एक कमी हो जाती है कि जब हमें अच्छे से रहते हैं, भले चंगे रहते हैं, तो हम परमेश्वर को उतना याद करना या कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो उसको समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दुख और तकलीफ, कुछ ताड़नाएं आती हैं, हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, हम फिर से पश्चाताप करते हैं कि प्रभु हमारी गलती गुनाहों को क्षमा करें और हमें आशीष करें। ऐसे ही हम देखते हैं कि ये बधुआई में जब ये लोग गए हैं, तो यहाँ पर भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि विलाप को कर रहे हैं। जब तक ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में थे, परमेश्वर की हजूरी में थे, लोग परमेश्वर क्या कर रहे थे, धीरे धीरे लोग भूल रहे थे, उनके साथ संगति नहीं कर रहे थे। और इसी कारण से परमेश्वर क्या करते थे, हम लोग जैसे पुराने में जब जब भी लोग इजराइली लोगों ने जब परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना बंद कर दिया, तब तक वो लोग क्या हो गए, वो गुलामी में गए, वो बार गुलामी में, वो ताड़ना में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, फिर कुछ दिनों बाद उन्हें उस ताड़ना से, उस तकलीफ से उन्हें निकाल के लेके आता है। आज जैसे इस संसार में बहुत से ऐसे भाई और बहनें हैं, जब तक परमेश्वर उनके ऊपर है, उनकी आशीष है, तब और उसके बाद जब तक वो स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं, वो क्या करते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। फिर जैसे ही दुख और तकलीफ और ताड़ना फिर से अगर आ जाती है, वो फिर से परमेश्वर के पास पहुंचते हैं कि परमेश्वर मुझे क्षमा करें, हम आपकी उपस्थिति में आपकी हजूरी में आना चाहते हैं। तो हम लोग के अंदर ऐसी बहुत सी कमियां हैं, और जिसकी वजह से समस्याएं और बधुआई हमारे जीवन में क्या करती हैं, आती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला हम वचन को हम लोग देखेंगे, बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठे गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कि ये लोग बधुआई में क्या कर रहे हैं, कि रो रहे हैं, कि यानी कि हम लोग देखते हैं कि ये घटना कब हो रही है। एक घटना 586 ईसा पूर्व, यानी यीशु मसीह से आने से 586 वर्ष पूर्व एक घटना क्या रही कि हो रही है। अभी ये लोग क्या हो रहे हैं कि ये लोग जो बधुआई में आए, उस किनारे आकर ये लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर रो रहे हैं कि परमेश्वर हम पर सुधि लीजिए, हमको दया करिए और हम पर अनुग्रह करिए। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग हम विलाप कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं कि विलाप यहाँ पर
कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहेजकेल किताब 1 अध्याय उसका 1 और पद और 3 पद में हम लोग परमेश्वर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर यहाँ पर क्या बातें कर रहा है, एक्चुअली क्या कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये घटनाएं कब हो रही हैं और किस किस समय हो रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बधुआई के बीच में बकार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन को पाए। यानी कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जब दुख में है, तकलीफ में, पड़ाव में है, तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं कि यहेजकेल क्या कर रहा है कि यहाँ पर वो परमेश्वर के दर्शन क्या कर रहा है कि यहाँ पर वो पा रहा है। और यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हो गई। यानी कि ये परमेश्वर की शक्ति उस पर क्या होती है, वो प्रकट होती है जब वो लोग बधुआई में थे। और हम लोग देखते हैं इसी का 3 का 15 पद में यहाँ पर भी परमेश्वर हमें क्या कर रहा है कि यहाँ पर वो भी बातें हमसे कर रहे हैं कि और मैं उन बंधुआओं के पास आया जो बकार नदी के तीर पर तेबाबीन में रहते थे, और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच में व्याकुल होकर बैठा रहा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब दुख होता है, तकलीफ आता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो देख रहे हैं कि वो 7 दिन तक क्या कर रहे हैं कि वो लोग प्रार्थना और व्याकुल में क्या कर रहे हैं, लगे रहे हैं। कभी कभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी ये पूरा लोग क्या कर रहे हैं, वो 7 दिन क्या हैं, वो परमेश्वर की संगति में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर की हजूरी में। आज हमें ये नहीं देखना है कि जब हमें दुख आए, जब तकलीफ आए, जब समस्या आए, तो हम परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे। हम यहाँ पर हमें देखते हैं कि हमें क्या करना है कि हर समय हमें समय असमय हमें तैयार रहना। हमेशा हमें क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आना। यानी कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, हजूरी में क्या करना कि हमें जब दुख और ताड़ना पड़े तभी नहीं, हम जब स्वस्थ रहें तभी भी हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में हमें क्या करना है, दिन रात क्या करना है, हमें बैठे रहना है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब ये लोग गुलामी में आ रहे हैं, बधुआई में आ रहे हैं, ये लोग कितने दिन, तो 7 दिन तक क्या कर रहे हैं कि वहां पर लोग व्याकुल होकर वो लोग विनती कर रहे हैं, तो प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम लोग देखते हैं, अगर वो पहले से भी अगर वो प्रार्थना करते रहते हैं, पहले से ही परमेश्वर की संगति में रहते हैं, तो कोई समस्या, कोई तकलीफ शायद परमेश्वर के जीवन में न देता है। जो भी परमेश्वर के साथ संगति में हमेशा बने रहते हैं, परमेश्वर ने कोई तकलीफ नहीं। लेकिन यहाँ पर और हम लोग आगे और हम लोग इस वचन को और हम लोग अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर और हमसे यहाँ पर क्या बातें कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि इसी का किताब का यहेजकेल किताब 10 का 15 पद में परमेश्वर यहाँ पर क्या बातें कर रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि 10 के 15 में भी परमेश्वर ये बोल रहा है कि और करूबो भूमि पर से उठ गए, वे जीवधारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास देखे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की उपस्थिति, जो परमेश्वर की हजूरी है, वो क्या है, वहां से क्या है, वो उठ गई। यानी कभी कभी क्या होता है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हजूरी क्या होती है, वो हमारे बीच में से उठ जाती है, तो समस्याएं हमें घेर लेती हैं। हमेशा हमें क्या करना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में अपने जीवन को क्या करना है, हमें व्यतीत करना है, ताकि हम क्या रहें, हमेशा हम परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की हजूरी में अपने हम दिन को, अपने हम समय को हम क्या करें, हम उसके साथ हम बांट सकें, हम उसके साथ साझा कर सकें। और हम लोग देखते हैं कि नेहम्याह की किताब में भी हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वो लोग विलाप कर रहे हैं, वो लोग भी क्या कर दर्द में हैं, वो तकलीफ में हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बातें नेहम्याह किताब 1 अध्याय 4 पद में भी हम लोग इसी विषय को हम लोग देख रहे हैं कि ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और इतने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहता था।
यानी कि जब लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे, जब यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई थी, तो लोग उन क्या बोलते थे कि उसका परमेश्वर कैसा है, उसके परमेश्वर की शक्ति नहीं, कोई भी आता है उसके दीवार को तोड़ के चला जाता है। और ये बातें जब नेहमिया को मालूम होती है, और नेहमिया क्या करता है, वो कई दिनों तक वो क्या करता है, परमेश्वर के वो सामने परमेश्वर की उपस्थिति में वो बैठकर रोने लगता है और विलाप करने और गिड़गाने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ, कैसे परमेश्वर की आशीष वहां पर काम करती है, कैसे नेहमिया अपने जीवन को वो परमेश्वर के सम्मुख रखता है, और वो 52 दिन में जो शहरपनाह को वो क्या करता है, वो बनवाता है। और वो शहरपनाह वो 52 दिन में क्या करती है, वो बन के तैयार हो जाती है। तो लेकिन वो भी क्या थे, बधुआई में थे, वो भी एक अलग जगह काम कर रहा था, लेकिन क्या था, उसके अपने परमेश्वर के प्रति, वो लोगों के प्रति क्या था, उस पर करुणा थी, दया थी। और इस कारण से क्या करता है, वो प्रार्थना के द्वारा उस चीजों को वो क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। और 52 दिन में, और वो किसी के पास नहीं जाता है, वो परमेश्वर के पास जाता है। तो सिर्फ परमेश्वर विश्वास करता है, और परमेश्वर लोग उसको, और परमेश्वर ने उसको लोग देते हैं, और लोग बोलते हैं कि यहाँ तक मैं बनाऊंगा, यहाँ तक मैं बनाऊंगा। यदि आज हम परमेश्वर के सम्मुख में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम पहला स्थान अगर परमेश्वर को देते हैं, तो बहुत से लोग वो मदद करने के लिए क्या करते हैं, वो तैयार होते हैं। उस बधुआई में भी परमेश्वर, समस्याओं में भी परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए क्या रहता है, वो सदैव क्या है, तैयार है। हम लोग दूसरा पद को हम लोग मनन करेंगे कि दूसरा पद में क्या लिखते हैं कि उसके बीच में जमुनी वृक्षों पर हमने अपनी बिड़ाओं को टांग दिया। यानी कि हम लोग देखते हैं कि उसकी बिड़ाएं क्या हो गई हैं, वहां पर क्या हो गई हैं, टांग दी गई हैं। हम देखते हैं कि लय व्यवस्था उसका 23 के 40 पद में भी यहाँ पर परमेश्वर हमसे वो बातें बता रहा है कि यहाँ पर क्या हो रही है घटना। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लय व्यवस्था और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के जमनू को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद कर। यानी कि हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है, कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 बार चीजें हम लोग देख रहे हैं, 7 दिन। तो यानी कि हम बाइबल में देखते हैं कि नंबर का भी क्या है, वो बहुत बड़ा महत्व है, और बहुत बड़ा क्या है, योगदान। यीशु मसीह क्रूस पर से 7 बारी बोले, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग 7 दिन विलाप किए, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 7 दिन क्या कर रहे हैं, कि वो आनंद कर रहे हैं। यानी कि वो अच्छे वृक्ष को खाकर वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख, वो परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो आज हमें क्या करना है, कि हमेशा हमें क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में रहकर हमें आनंद के साथ अपने जीवन को हमें क्या करना है, बिताना है। यानी कि हमें क्या कर दिया, परमेश्वर के साथ हमें रहकर क्या करना है, आनंद के साथ हमें जीवन को क्या करना है, पर बिताना है। और हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर 37 का 3 पद में परमेश्वर हमें यहाँ पर क्या बातें हमसे वो बोल रहे हैं कि क्योंकि जो हम को बंदी बनाकर ले गए थे, उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। यानी कि यहाँ पर वो लोग चाह रहे थे कि वो किसके लिए गीत गाएं, वो सियोन के लिए गीत गाएं, यानी अपने परमेश्वर की क्या वहाँ पर वो बता रहे हैं कि वहाँ पर गीत गाएं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि भजन संगीता नवासी का हम लोग 1 से लेके हम लोग 4 पद में हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है कि हे परमेश्वर, अन्य जाति तेरे निज भाग में घुस आए, उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडहर कर दिया है। उन्होंने तेरे दासों को लोथों को आकाश के पंछियों का आहार कर दिया, और वे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर जल की नाई बहाए और उनको मिट्टी देने
वालों कोई न था। पड़ोसियों के बीच हमारी नाम धराई हुई, चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते हैं और ठट्ठा करते हैं। यहाँ पर वो देख रहे हैं कि हे परमेश्वर, आज हम दुख में हैं, आज हम तकलीफ में हैं, तो यदि आज लोग क्या कर रहे हैं, वो ठट्ठा करेंगे, वो लोग मजाक उड़ाएंगे कि आपका परमेश्वर कैसा है, आपका परमेश्वर कैसा काम कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, कभी कभी हम देखते हैं कि परमेश्वर लोग जो समस्याएं आती हैं तो लोग हमारे पास मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। अरे आप दिन रात प्रार्थना करते हैं, वो लोग उड़ाने लगते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमें परमेश्वर के पास हमें क्या करना है, ठट्ठा नहीं, हमें क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में क्या करना है कि हमें अपने समय को हमें क्या करना है, व्यतीत हमें करना है। तो और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं कि हमें किसके परमेश्वर के सामने रखना है, चाहे दुख हो चाहे समस्या हो, हमें हर समय किसको हमें देना, पहला स्थान हमें परमेश्वर को अपने जीवन में क्या करना है, हमें देना है। ऐसे ही लोग हम मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अय्यूब के भी जीवन में क्या कर रहे थे कि लोग ताना मार रहे थे। लोग नहीं जान रहे थे कि ये समस्या कैसे आई है, ये परेशानी कैसे आई है, लेकिन लोग क्या कर रहे थे, उसको ताना मार रहे थे अय्यूब को। उसके दोस्त भी लोग क्या कर रहे थे, हम लोग देखते हैं अय्यूब 30:9 में भी क्या कर रहे हैं कि लोग अय्यूब को क्या कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं। तो कभी कभी लोगों को क्या मिला, मौका मिल जाएगा और उस मौके पर लोग क्या करेंगे, अपना लोग फायदा उठाने के लिए चाहेंगे कि वो लोग परमेश्वर विरोध में क्या करें, कुछ ऐसा बातें को लोग बोल सकें। हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर यहाँ पर हमें हम पर आनंद चाह कर कहा, सियोन के गीतों से हमारे लिए कोई गीत गाओ। यानी कि वो परमेश्वर की नहीं, वहां से किसके लिए गीत गाओ, हमारे लिए गीत गाओ। लेकिन परमेश्वर बोलता है जो सियोन की गीत है वो सिर्फ किसके लिए, वो परमेश्वर के लिए होगा, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए होगा और उसकी महिमा किसी को नहीं दी जाएगी। हम यहोवा के गीत गाएं और पराए हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाएंगे। हम यहाँ पर बोल रहे कि हम यहोवा के गीत को हम पराए देश में हम कैसे हम गाएं। यानी कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं वो कभी भी उस परमेश्वर के लिए परमेश्वर के हैं वो कभी और दूसरों के लिए नहीं गीत को वो गा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नेहमिया किताब में वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 12 का 46 पद में प्राचीन काल अर्थात दाऊद और असाफ के दिनों में गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद की गीत गाया जाता था। यानी कि वहां पर हम देखते थे कि जब प्राचीन काल में, यानी कि उससे लगभग 400 साल पहले, 500 साल पहले, वो प्राचीन काल में 400-500 साल पहले हम लोग देखते हैं कि वहां पर जैसे दाऊद के समय में, असाफ के समय में वहां पर क्या होते थे, परमेश्वर के गीत गाने के लिए क्या रहते थे, वहां पर गवैये रहते थे। वो गवैये सिर्फ किसके लिए गाते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए गाते हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम कैसे हम दूसरे देवताओं के लिए कैसे हम गा सकते हैं, या आज जो परमेश्वर के अपना जीवन समर्पित कर दिया है वो किसी और के लिए वो अपने जीवन को समर्पित नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सदरक मेशक अबेदनगो को भी उनको भी मौका मिला था कि तुम आग से बच जाओ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम परमेश्वर के समर्पित हैं, परमेश्वर को समर्पित हैं। आग में जाना पसंद किए, लेकिन उन्होंने क्या किया, झुकना पसंद नहीं किए। तो यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि हम कैसे हम पराये देवताओं के पीछे क्या करते हैं, गा सकते हैं, क्योंकि इनके जो गाने के लिए हैं, जो परमेश्वर के लिए गाते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए ही क्या करेंगे, गाएंगे। हम 5 पद हम लोग देखते हैं कि हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो तेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यानी यहाँ पर लिखता है कि हे परमेश्वर, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो तेरा दाहिना क्या है, सूख जाए। यानी कि परमेश्वर का हाथ क्या है, हमेशा हरा भरा है, वो कभी सूखने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कभी सूखने वाला परमेश्वर वो नहीं है, वो क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, हरा भरा वो रहने वाला परमेश्वर है। हम लोग देखते हैं कि यशायाह के 2-3 पद में कि यहाँ पर परमेश्वर क्या बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब
वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकला। तो यहाँ पर बहुत से हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करेंगे, बहुत से देशों देशों के लोग क्या करेंगे, वो आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि आज बहुत से देश में लोग क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, वो प्रभु के पास आ रहे हैं। वो देश देश के लोग क्या कर रहे हैं, उसके पास आकर वो पर्वत पर चढ़ रहे हैं और याकूब के परमेश्वर के भवन को जा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर क्या रहे हैं कि वो उसके मार्ग को, यानी कि तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। आज परमेश्वर क्या कर रहा है, आज बहुत से लोगों को अपने मार्ग को सिखा रहा है। आज उसमें से हम लोग भी हैं, हम लोग भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, हमें चुनकर अपने मार्ग को क्या कर रहा है, हमें सिखा रहा है और अपने पथ दिन पर हमें क्या कर रहा है, चलाएगा। तो आज हम जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें मार्ग भी दिखाएगा और अपने पथ पर हमें क्या करेगा, परमेश्वर चलाएगा। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था क्या है, वो सिय्योन से है और उसका वचन क्या है, वो यरूशलेम से आने वाला है। तो यानी कि परमेश्वर का वचन वो कहाँ से आता है, वो यरूशलेम से आता है। वो प्रत्येक को क्या करता है, आशीष को करता है। 6 में देखेंगे, यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। यानी कि आज हम वहां पर एक जो गीतकार बोल रहा है कि यदि जो दुख में है, वो बोल रहा है कि यदि मैं अपने गीत को न रखूं, अगर मैं ऐसे न करूं, तो यानी क्या हो, वो मेरे जीभ में क्या हो जाए, चपट जाए। तो यानी कि हमें क्या करना, कि हमें क्या रखना है, हमें हमेशा परमेश्वर को स्मरण रखना है, हमेशा हमें परमेश्वर को याद रखना है, ताकि परमेश्वर हम पर दया, परमेश्वर हम पर अनुग्रह, परमेश्वर हम पर आशीष करें, ताकि आपके नाम को महिमा और परमेश्वर को बड़ाई होने पाए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 7 पद में परमेश्वर ये भी बातें कर रहा है कि हे यहोवा, सिय्योन के दिन को अदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर, कि वे कैसे कहते हैं, ढाओ उनकी नींव से ढा दो। यानी कि आप कैसे लोग कह सकते हैं कि उसकी नींव को ढा दो। तो हम देखते हैं उत्पत्ति 25 के 30 पद में, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उस लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एदोम के लिए भी क्या कर रहा है, कि परमेश्वर क्या कर रहा है, यहाँ पर उसे पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एदोमियों का क्या है, विरुद्ध स्मरण कर, यानी कि वो क्या है कि खाने के लिए क्या कर दिया है, वो उसको दिया और उसका नाम क्या पड़ा, एदोम को पड़ा। और हम देखते हैं कि हे बेबीलोन, तू जो उजाड़ने वाली है, क्या ही धन्य है वह लोग जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने उनसे किया है। तो यानी कि परमेश्वर जो परमेश्वर के साथ जैसा बर्ताव करेगा, परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा, वैसा ही बर्ताव उनके साथ क्या है, परमेश्वर करेगा। यानी कि हम परमेश्वर के साथ अगर हम गलत व्यवहार करेंगे, तो परमेश्वर भी क्या करेगा, वो हम पे ऐसा ही दंड हमें क्या करेगा, परमेश्वर हमें देगा। लेकिन हम जब परमेश्वर के पास जैसे हम जाते, जैसे कि परमेश्वर निनवे के नगर के लोगों को क्या रहा था, वो नाश करना चाहता, लेकिन निनवे के नगर के लोगों ने क्या कर दिया, तो परमेश्वर के समीप गए और उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया और परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपनी जो क्रोध था उनको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। लेकिन जो नहीं फिरता है, जो नहीं बदलता है, परमेश्वर भी क्या करता है, उनके साथ वैसा ही बर्ताव करता है। तो हम लोग देखते हैं कि 9 पद में, क्या ही धन्य है वह होगा जो मेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देंगे। यानी कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग पकड़ के उनके बच्चों क्या रहता उस चट्टान पर पटक रहे थे। यानी परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं भी क्या करूंगा, उनके साथ क्रूरता करूंगा और उन्हें भी क्या करूंगा, मैं दंड मैं क्या करूंगा, उनको भी दूंगा। तो परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर वो क्या रहा है कि उन्हें भी क्या रहा है, जो आप जैसा करेंगे परमेश्वर आपके साथ वैसा करने के लिए वह कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक घटना कब हो रही है, 586 ईसा पूर्व में एक क्या रही घटना हो रही है। यानी कि शत्रुओं ने उनकी माताओं से छीना तथा निकटतम दीवार के पास क्या करते थे, पटक दिया करते थे। परमेश्वर की क्रूरता को दंड देगा
और जो उन्होंने बोया है और उसी को क्या करेंगे, काटेंगे। यानी कि जो लोग बोए हैं और उसी क्या रहेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा 2 विषय में देखते हैं कि यहाँ पर ईश्वरीय दंड परमेश्वर की पूर्व व्यवस्थाओं पर होता है और सबसे अधिक दुख उठाना पड़ेगा। यानी कि जब ईश्वरीय दंड होगा तो वो क्या होगा, वो परमेश्वर तरफ से होगा, वो सबसे अधिक क्या करेगा, परमेश्वर से दंड देगा और उससे क्या करेगा, दुख क्या करेगा, उठाना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सी ऐसी महामारियां जो जगत में आई, जो कहाँ से आई, वो परमेश्वर की तरफ से आई। इंसानों को उससे ज्यादा क्या करना, वो दुख क्या करना पड़ा, उन्हें उठाना पड़ा। तो और हम लोग दूसरा देखते हैं कि यद्यपि नया नियम में शत्रुओं को क्षमा करने पर बल देता है। यानी कि पुराने हम लोग देखते हैं कि अगर हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत था, लेकिन हम नया नियम हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्षमा करने पर हमें ज्यादा क्या रहा है, बल हमें दे रहा है। पहला विषय हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में वहां पर दंड के बदले दंड था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है, क्षमा करने के लिए हमें क्या कर दिया है, बोल देता था उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर ज्यादा हमें क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। और हम लोग अभी हम आखिरी वचन को हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, मत्ती किताब 5 अध्याय उसका 43 से लेकर 48 पद तक हम लोग को प्रार्थना पढ़ के हम लोग समापन की तरफ हम लोग जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए कैसा फल होगा, क्या समूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते हैं? यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते हैं? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। यानी कि हमें क्या करना है कि वैसे हमें सिद्ध बनना है, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता है हमें वैसे भी हमें क्या करना है, सिद्ध बनना। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता है वैसे भी हम क्या करें, सिद्ध बने। हालेलुया। और इस वचनों से परमेश्वर आशीष करे। जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं और जितने भी सुनेंगे उन सभी को परमेश्वर आशीष करें। उनकी जो भी जरूरतें हैं आवश्यकताएं हैं परमेश्वर उन्हें पूरा करें। पवित्र आत्मा की हजूरी में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में लोग बढ़ने पाए, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम के साथ दोनों प्रार्थना विनती सुना आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। के साथ दूसरे विनती नाम से मांगते हैं, आमीन।